2024 में विशाखापट्टनम से चुनाव लड़ेंगे पूर्व सीबीआई अधिकारी। पूर्व संयुक्त निदेशक वीवी लक्ष्मी नारायण ने की दावेदारी की घोषणा। कहा, विशाखापट्टनम के लोगों ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया, इसलिए यहां से चुनाव लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। आगामी चुनाव को लेकर जल्द घोषणा पत्र जारी करूंगा। मेरे पास अभी सिर्फ निर्दलीय चुनाव लड़ने का विकल्प है। हालांकि किसी पार्टी के टिकट से लड़ने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं। उन्होंने कहा, मैं जो करना चाहता हूं, अगर कोई पार्टी उसका समर्थन करती है तो चुनाव को लेकर हम आगे चर्चा कर सकते हैं। तो तमाम अहम बातें उन्होंने कही और निश्चित तौर पर ये इच्छा भी उन्होंने जाहिर की कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो 2024 में विशाखापट्टनम से चुनाव लड़ेंगे पूर्व सीबीआई अधिकारी। पूर्व संयुक्त निदेशक वीवी लक्ष्मी नारायण ने की दावेदारी की घोषणा और कहा कि विशाखापट्टनम के लोगों ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया, इसलिए यहां से चुनाव लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। आगामी चुनाव को लेकर जल्द घोषणा पत्र जारी करूंगा। मेरे पास अभी सिर्फ निर्दलीय चुनाव लड़ने का विकल्प है। हालांकि किसी पार्टी के टिकट से लड़ने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं। उन्होंने कहा, मैं जो करना चाहता हूं, अगर कोई पार्टी उसका समर्थन करती है तो चुनाव को लेकर हम आगे चर्चा कर सकते हैं। भारतीय सेना को नए जाबाज मिले हैं। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में हुई पासिंग आउट परेड। 30 विदेशी कैडेट्स सहित कुल 344 कैडेट्स को दिया कमीशन। आज अधिकारियों के रूप में कमीशन दिया गया। परेड में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी शामिल हुए। इस बार उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 51 कैडेट पास आउट, वहीं उत्तराखंड से 29 कैडेट पास आउट हुए। तो देश की शक्ति बड़ी है, भारतीय सेना को मिले हैं नए जाबाज। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में हुई पासिंग आउट परेड। 30 विदेशी कैडेट्स सहित कुल 344 कैडेट्स को दिया गया कमीशन। आज अधिकारियों के रूप में कमीशन इन्हें मिला है। परेड में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी शामिल हुए। इस बार उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 51 कैडेट पास आउट, वहीं उत्तराखंड से 29 कैडेट पास आउट। अनुराग भदौरिया की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। सपा नेता के घर हजरतगंज पुलिस ने चस्पा किया नोटिस में भदौरिया को हाजिर होने के निर्देश दिए। अगर हाजिर नहीं हुए तो की जाएगी संपत्ति कुर्क। 11 नवंबर को एक टीवी डिबेट के दौरान अभद्र टिप्पणी का आरोप है। सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु पर की थी अभद्र टिप्पणी। भाजपा नेता हीरो वाजपेयी की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला। तो भाजपा नेता हीरो वाजपेयी की शिकायत पर यह पूरा मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद अब कभी भी अनुराग भदौरिया की संपत्ति कुर्क हो सकती है। अगर नोटिस का जवाब उन्होंने नहीं दिया तो सपा नेता के घर हजरतगंज पुलिस ने चस्पा किया है नोटिस में भदौरिया को हाजिर होने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। अगर हाजिर नहीं हुए तो संपत्ति कुर्क की जाएगी। 11 नवंबर को एक टीवी डिबेट चल रहा था। उस दौरान उन्होंने अभद्र टिप्पणी कर दी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। पाकिस्तान में नाबालिग हिंदू लड़की का फिर से अपहरण हुआ है। हैदराबाद में रहने वाली 15 साल की नाबालिग माया का अपहरण हुआ है। सिंध प्रांत के हैदराबाद के गंगरा मोरी में मां के साथ जा रही थी काम पर। अज्ञात सफेद रंग की कार में सवार 3 लोगों ने किया है अगवा। तो अपने आप में बेहद गंभीर ये पूरा मसला हो जाता है। पाकिस्तान में नाबालिग हिंदू लड़की का फिर से अपहरण हुआ है। हैदराबाद में रहने वाली 15 साल की नाबालिग माया का अपहरण हुआ है। सिंध प्रांत के हैदराबाद के गंगा मोरी में मां के साथ जा रही थी काम पर। अज्ञात सफेद रंग की कार में सवार 3 लोगों ने किया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स की रिपोर्ट। विश्व में 2022 में 67 पत्रकारों, मीडिया कर्मियों की हत्या। इनमें मैक्सिको के अपराधी गिरोह ने की है 30% हत्याएं। अपने काम के सिलसिले में 375 पत्रकार विभिन्न जेलों में बंद हैं। चीन, म्यांमार, तुर्की की जेलों में बंद है सबसे ज्यादा पत्रकार। पिछले साल विश्व में हुई थी 47 पत्रकारों, मीडिया कर्मियों की हत्या। तो मीडिया जो हमेशा आवाज बुलंद करती है आम लोगों की और सच्चाई सभी के समक्ष रखती है, और ऐसे में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है बेहद चौंकाने वाला है। विश्व में 2022 में 67 पत्रकारों, मीडिया कर्मियों की हत्या हुई। इनमें मैक्सिको के अपराधी गिरोह ने 30% हत्याएं की हैं। अपने काम के सिलसिले में 375 पत्रकार विभिन्न जेलों में बंद हैं। चीन, म्यांमार, तुर्की की जेलों में बंद है सबसे ज्यादा पत्रकार। पिछले साल विश्व में हुई थी 47 पत्रकारों, मीडिया कर्मियों की। नागालैंड में नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिए निर्देश। 19 दिसंबर तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। नागालैंड सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए हैं। यूपीएससी ने नियुक्ति प्रक्रिया के लिए मांगा था 60 दिन का समय।
फिलहाल 1991 बैच के आईपीएस टीजे लोंगकुमार हैं नागालैंड के डीजीपी। 27 जून 2018 को नियुक्ति के बाद में 1 साल बढ़ा उनका कार्यकाल, यानी एक्सटेंशन उन्हें मिला। इस बार फिर फरवरी तक 6 माह के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। 19 दिसंबर तक नागालैंड में नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश दिए गए। तो अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। नागालैंड में नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिए हैं। 19 दिसंबर तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। नागालैंड सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को ये निर्देश मिले हैं। यूपीएससी ने नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 60 दिन का समय मांगा। फिलहाल 1991 बैच के आईपीएस टीजे लोंगकुमार हैं नागालैंड के डीजीपी। 27 जून 2018 को नियुक्ति के बाद में 1 साल उनका बढ़ा कार्यकाल। इस बार फिर फरवरी तक 6 माह के लिए बढ़ा कार्यकाल। 19 दिसंबर तक नागालैंड में नए डीजीपी की नियुक्ति के निर्देश दिए। अब बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में नीरजा चौधरी के चुनाव विश्लेषण। तो गुजरात में भाजपा ने तोड़े जीत के पिछले रिकॉर्ड। भाजपा की कुल वोटों की संख्या 4% बढ़कर रही 53%। 27 वर्ष तक लगातार सत्ता में रहने के बाद ऐसी बम्पर जीत हुई है। गुजरात में कांग्रेस की ऐसी हार आश्चर्यजनक नहीं है। इससे पहले यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाहर हो चुकी है कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में राहत है, लेकिन पर्याप्त नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर रहेगा भाजपा का जोर। ये चुनाव विश्लेषण, जिसके बारे में जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। नीरज चौधरी का ये चुनाव विश्लेषण। गुजरात में भाजपा ने तोड़े हैं जीत के पिछले सारे रिकॉर्ड। भाजपा की कुल वोटों की संख्या 4% बढ़कर 53% हो गई। 27 साल तक लगातार सत्ता में रहने के बाद ऐसी बम्पर जीत है। गुजरात में कांग्रेस की ऐसी हार आश्चर्यजनक नहीं, बहुत शॉकिंग नहीं है। इससे पहले यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बाहर हो चुकी है कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में राहत है, लेकिन ये राहत पर्याप्त नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर रहेगा भाजपा का जोर। इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय की अब बात करें। एक नजरिए के साथ झाड़ू। गुजरात में भाजपा की अब तक की सबसे बड़ी जीत, इसके साथ ही कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन। लेकिन नजरअंदाज नहीं हो सकती आम आदमी पार्टी की भूमिका। गुजरात के चुनावी दंगल को त्रिकोणीय बनाने में सफल रही आम आदमी पार्टी। सफलता असफलता से सबक लेकर आगे बढ़ रही है आम आदमी पार्टी। सिर्फ 10 सालों में राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी। निश्चित तौर पर इस आकलन को देखना भी चाहिए और मजबूती के साथ देखना चाहिए। और इसी बात का जिक्र इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय में भी किया गया है। एक नजरिए के साथ झाड़ू। गुजरात में भाजपा की अब तक की सबसे बड़ी जीत हुई, इसके साथ ही कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, लेकिन नजरअंदाज नहीं हो सकती है आम आदमी पार्टी की भूमिका। गुजरात के चुनावी दंगल को त्रिकोणीय बनाने में आम आदमी पार्टी सफल रही। सफलता असफलता से सबक लेकर आगे बढ़ रही है आम आदमी पार्टी। सिर्फ 10 सालों में राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी। अब बात करेंगे इंडिया टुडे की कवर स्टोरी की। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का रास्ता मजबूत है। गुजरात में ऐतिहासिक जीत से 2024 का रास्ता आसान हो गया। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में भाजपा की हार चिंताजनक है। इसके बावजूद देश में मोदी का जादू बरकरार है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर नेतृत्व मजबूत करने की जरूरत है। क्षेत्रीय स्तर पर नेतृत्व मजबूत करने की निश्चित तौर पर जरूरत यहाँ पर नजर आती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का रास्ता मजबूत है। इंडिया टुडे की कवर स्टोरी ये कहती है। गुजरात में ऐतिहासिक जीत से 2024 का रास्ता आसान हो गया। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में भाजपा की हार चिंताजनक है। इसके बावजूद देश में मोदी का जादू बरकरार है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर नेतृत्व मजबूत करने की जरूरत है। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति और भाजपा में घमासान। सीबीआई जांच के दायरे में के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता। दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में पूछताछ। कविता को घोटाले से जुड़े साउथ ग्रुप में शामिल मानती है ईडी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव। रिश्वत की पेशकश के मामले की जांच कर रही है तेलंगाना पुलिस। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष जांच के दायरे में है। भाजपा जोड़ रही दिल्ली की शराब नीति का तेलंगाना से संबंध। तमाम ये बड़े चेहरे जो जांच के दायरे में है। अब जांच के बाद भी पूरी हकीकत सामने आएगी। तो तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति और भाजपा में घमासान देखने को मिल रहा है। सीबीआई जांच के दायरे में चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता। दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। कविता को घोटाले से जुड़े साउथ ग्रुप में शामिल मानती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव। रिश्वत की पेशकश के मामले की जांच कर रही है तेलंगाना पुलिस। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष भी जांच के दायरे में।
भाजपा जोड़ रही है दिल्ली की शराब नीति का तेलंगाना से संबंध। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की बनी है अध्यक्ष। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। चुनाव के बाद शीर्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। पूर्व जस्टिस नागेश्वर राव की देखरेख में संपन्न हुए चुनाव। पीटी उषा ने एशियाई खेलों में कई पदक किए अपने नाम। तो पीटी उषा ने एशियाई खेलों में कई पदक अपने नाम किए हैं और इन पदकों के नाम करने के साथ ही उनका नाम हर एक भारतीय की जुबान पर हमेशा रहा है जब भी खेलों की बात आई है। और यही वजह कि पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। चुनाव के बाद शीर्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित उन्हें घोषित किया गया है। पूर्व जस्टिस नागेश्वर राव की देखरेख में संपन्न हुए हैं चुनाव। पीटी उषा ने एशियाई खेलों में कई पदक अपने नाम किए। केरल में विजिंगम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड का गतिरोध टूटा है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन गतिरोध खत्म करने में सफल रहे हैं। 138 दिन से चल रहा था लैटिन कैथोलिक चर्च का आंदोलन। मछुआरों के आंदोलन से रुका हुआ था सीपोर्ट का काम। अडानी ग्रुप 7,525 करोड़ रुपए की लागत से बनवा रहा है सीपोर्ट। 27 नवंबर को हिंसा भड़कने से 64 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री विजयन ने की चर्चा और पदाधिकारियों से बातचीत। आखिरकार 6 दिसंबर को आंदोलन समाप्त होने की घोषणा। लगातार चर्चाओं का दौर रहा, मंथना का दौर रहा, मंथन का दौर रहा और उसके बाद 6 दिसंबर को सहमति बनी। तो केरल में विजिंगम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड का गतिरोध टूटा है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन गतिरोध खत्म करने में सफल हुए हैं। 138 दिन से चल रहा था लैटिन कैथोलिक चर्च का। मछुआरों के आंदोलन से रुका हुआ था सीपोर्ट का काम। अडानी ग्रुप 7,525 करोड़ रुपए की लागत से बनवा रहा है सीपोर्ट। 27 नवंबर को हिंसा भड़कने से 64 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मुख्यमंत्री विजयन ने की चर्च के पदाधिकारियों से बातचीत। तो वहीं आखिरकार 6 दिसंबर को आंदोलन समाप्त होने की घोषणा। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बिग गेम प्लान की। तो युवाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार। योगी सरकार की एक जिले में एक खेल की योजना है। राज्य के सभी 75 जिलों में खेल संस्कृति के विकास का प्रयास है। 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषित किया कार्यक्रम। हर जिले में कम से कम खेल के विकास का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम पर इस साल 8 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च करेगी सरकार। कोशिश यही खेल प्रतिभाओं को एक मंच दिया जाए। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का ये बिग गेम प्लान है। युवाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार। योगी सरकार की एक जिले में खेल की योजना है। राज्य के सभी 75 जिलों में खेल संस्कृति के विकास का प्रयास है। 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषित किया कार्यक्रम। हर जिले में कम से कम एक खेल के विकास का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम पर इस साल 8 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च करेगी सरकार। अमेरिका की करेंसी नोटों पर पहली बार महिलाओं के दस्तखत। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन, यूएस ट्रेजरर लिन मलेरबा की दस्तखत। जारी डॉलर के नए नोटों पर 2 महिलाओं के दस्तखत। करेंसी नोटों पर महिला वित्त मंत्री, महिला कोषाध्यक्ष के दस्तखत यानी सिग्नेचर। तो अमेरिका की करेंसी नोटों पर पहली बार महिलाओं के सिग्नेचर देखने को मिले हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन, यूएस ट्रेजरर लिन मलेरबा के दस्तखत। जारी डॉलर के नए नोट्स पर 2 महिलाओं के साइन है। करेंसी नोटों पर महिला वित्त मंत्री, महिला कोषाध्यक्ष के साइन। लोकसभा में पेश हुए हैं 4 अलग अलग विधेयक। 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की समीक्षा करने का प्रस्ताव। जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने पेश किया संशोधन विधेयक। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश के लिए विधेयक पेश किया। तो वहीं 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों एसटी की समीक्षा का प्रस्ताव। तो यह अहम प्रस्ताव और इस प्रस्ताव के माध्यम से एक बड़े बदलाव की कोशिश। तो लोकसभा में पेश हुए हैं 4 अलग अलग विधेयक। 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की समीक्षा करने का प्रस्ताव है। जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने पेश किया है संशोधन विधेयक। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश के लिए ये विधेयक। 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों एसटी की समीक्षा का प्रस्ताव। बुलेट ट्रेन के लिए मुंबई के 22,000 पेड़ काटने की मंजूरी। ठाणे पालघर से गुजरेगी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ने मांगी थी अनुमति। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी करीब 22,000 पेड़ काटने की अनुमति। तो आखिरकार अनुमति मिली है। तो बुलेट ट्रेन के लिए मुंबई के 22,000 पेड़ काटने की मंजूरी दी गई है। ठाणे पालघर से गुजरेगी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ने मांगी थी अनुमति। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी करीब 22,000 पेड़ काटने की अनुमति।
छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, रायपुर मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई। सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव पर यह कार्रवाई। सौम्या चौरसिया की 21 संपत्तियां जब्त हो गई है। कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की 65 संपत्तियां जब्त हुई है। आईएएस समीर बिश्नोई की 5 संपत्तियां जब्त हुई है। ईडी ने 152 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्तियां जब्त की है। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। छत्तीसगढ़ से ये खबर है, रायपुर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये कार्रवाई हुई है। सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव पर यह कार्रवाई हुई है। सौम्या चौरसिया की 21 संपत्तियां जब्त हो गई है। कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की 65 संपत्तियां जब्त हुई है। आईएएस समीर बिश्नोई की 5 संपत्तियां जब्त हुई है। ईडी ने 152 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्तियां जब्त की।